हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम केमिस्ट्री क्लास के अंदर 12th क्लास का जो 13 चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइन की प्रिपरेशन बच्चों हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, जैसे नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके, नाइट्राइल का रिडक्शन करके, या आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करके। एल्काइल हैलाइड से भी हम तैयार कर सकते हैं अमाइंस को। और एक स्पेशल हमारे पास मेथड आएगा गैब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हमारे पास कुछ और मेथड हैं, जैसे कि अमाइड से अमाइड की हाइड्रोलिसिस करके कैसे हम अमाइन बनाते हैं। आइए वन बाय वन स्टडी करते हैं। हेडिंग हम लगाएंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस की प्रिपरेशन बताओ। तो पहला फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, और यू कैन सी नाइट्रो एल्केन। इससे बच्चों हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अमीन तैयार कर सकते हैं। इसमें नंबर ए हम लेंगे मेथड बाय कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। तो देखिए बच्चों, ये है आपके पास RNO2 नाइट्रो एल्केन। इसका आपको रिडक्शन करना है। रिडक्शन आप कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर H2 हाइड्रोजन डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। ये रेने निकल क्या होता है बच्चों? एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल होती है। इसकी वजह आप प्लेटिनम यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट, या फिर आप यूज कर सकते हैं पैलेडियम। होगा क्या बच्चों? इसको 3s2 आप देंगे तो क्या बनेगा? RNH2। साथ में क्या निकल जाएगा भाई? 2s2 बाहर निकल जाएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3CH2NO2, इससे आपको बनाना है, या फिर प्लस H2 और साथ में क्या डाल दिया अभी? रेने निकल एट रूम टेम्परेचर। निकल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, इसको कंप्लीट करो रिएक्शन को। तो देखिए कैटालिटिक रिडक्शन है। कैटलिस्ट गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। कैटलिस्ट गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? रिडक्शन। तो कैटालिटिक रिडक्शन हम इसको बोलते हैं। तो क्या बनेगा बच्चों? देखो अमाइन बनेगा डेफिनेटली CH3CH2NH2। प्राइमरी अमीन बन गया। इसका नाम क्या होगा? इथेन अमाइन। इथेन अमाइन लिख देते हैं। इथेन अमाइन इसका नाम हो गया बच्चों, इथेन अमाइन। इथेन इसका नाम, इथेन अमीन इसका नाम, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? इथाइल अमाइन बोल सकते हैं, कॉमन नेम इथाइल अमाइन। ये आगे पे एक नेम बन गया। साथ में क्या निकलता है बच्चों? 2s2 बाहर निकलता है। साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में 2s2 निकलता है। 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 2s2 हमने निकाला। इसको बैलेंस कर दो, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ डाले आपने और 4 इधर, तो इधर 3s2 दे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे आप बेंजीन रिंग लगा सकते हैं, C6H5NO2। फिर से आप क्या करेंगे? 3s2 डालें इसके अंदर, सेम कंडीशन रखें बच्चों। क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा इस प्रकार से बच्चों, NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, मीन्स क्या हुआ? एनिलीन बन गया, एनिलीन। वेरी सिंपल। अब बच्चों दूसरा हम देखते हैं इसमें रिडक्शन और कैसे कैसे इसका कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है RNO2। इसमें हम बच्चों क्या डाल सकते हैं? देखो सोडियम अमालगम, साथ में इथेनॉल, साथ में बच्चों इथेनॉल। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, कैटालिटिक रिडक्शन ही होगा ये। तो क्या बनेगा? देखो
NH2, साथ में H2 फिर से बाहर निकलेगा। बच्चों अगर हम क्या करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 NO, नाइट्रोइथेन का ले लिया हमने, तो क्या डाला इसके अंदर हमने सोडियम और साथ में C2H5OH डाल दिया। ध्यान से देखिए ये वाला जो कंपोजिशन ये क्या देगा, इसको हाइड्रोजन देगा, तो बनेगा क्या CH3 CH2 NH2 आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। ये जो रिएक्शन है जिसमें हमने कैटलिस्ट किसको यूज किया है, सोडियम और इथेनॉल को, दिस रिएक्शन इज नोन एज मेंडेस रिडक्शन। बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, मेंडेस रिडक्शन, नेमिंग रिएक्शन हो गई है। तो अभी आपने क्या किया देखिए, कैटालिटिक रिडक्शन किया है नाइट्रो एल्केन का, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, अभी सबसे पहले कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 को दिया, ये इसका एग्जांपल लिया हमने। तो फिर हमने क्या किया, मेंडेस रिडक्शन देखा साथ में, मींस अल्कोहल मींस इथेनॉल और साथ में आप क्या करें सोडियम डाल लें जी कैटलिस्ट के रूप में, यही सोडियम अमालगम ले दें, तो इसको हमने मेंडेस रिडक्शन बोला, ये इसका एग्जांपल लिया। उसके बाद हम सेकंड इसका मेथड देखने वाले, सेकंड मेथड किससे, जो कैटालिटिक रिडक्शन अभी हमने फिनिश किया है, किसका, नाइट्रो एल्केन का, नाइट्रो कंपाउंड डिटेल्स। तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों कंटिन्यूसी के अंदर, सेकंड मेथड, नाइट्रो से तैयार कर रहे हैं, इसमें भी देखेंगे बाय यूजिंग क्या यूज करके, एक्टिव मेटल्स लाइक, जैसे बच्चों आयरन हो गया Fe, जिंक हो गया, और साथ में बच्चों आप मींस टिन ले सकते हैं, इनमें से कोई एक मेटल्स लें और साथ में क्या डालें, एंड बाय यूजिंग एक्टिव मेटल्स लाइक दिस एंड कंसंट्रेटेड बच्चों HCl लें, ठीक है। तो भी क्या बनेगा, एग्जांपल लेते हैं RNO2, इसमें आपने क्या डाला, हेडेड एरो के ऊपर Fe, साथ में HCl, साथ में बच्चों HCl, कैसा, कंसंट्रेटेड, तो क्या बनेगा RNH2 बनेगा, साथ में ये वाटर बाहर निकल जाएगा। साथ में बच्चों देखो ये जो कंपोजिशन, ये रिएक्शन कैसे करता है, आयरन है HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन देगी, वो हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करेगी, और जो आयरन है ये Cl के साथ मिलकर के FeCl2 बना देगा। अब हम मोस्टली इन मेटल्स के अंदर से आयरन को ही इस्तेमाल करते हैं, वजह क्या है, आयरन का जो कंपाउंड ये बनता है FeCl2, ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है बच्चों, और क्या होता है देखिए FeOH प्लस HCl मिल जाता है, साथ में क्या मिलेगा हमें HCl, दोनों HCl के मिल जाते हैं। कहने का मतलब जो आयरन जब आप इस रिएक्शंस के अंदर लेते हैं तो आयरन क्या करता है, आयरन जो क्लोराइड बनता है वो हाइड्रोलाइज होकर के वापस से आपको HCl देता है, और HCl आपको लेना ही है इस रिएक्शन के अंदर। देखो तो थोड़ी अमाउंट HCl डालते ही रिएक्शन हो जाती है अच्छे से, इसलिए आयरन को प्रेफरेंस दी जाती है। एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 NO2, तो क्या होगा बच्चों, देखो वेरी वेरी सिंपल, क्या मिलाए हम इसमें, जिंक और HCl मिला दें, नो प्रॉब्लम। तो क्या बनने वाला है CH3 CH2 NH2, इथेन अमाइन बन गया वापस से, साथ में वाटर निकलता रहेगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे बच्चों आप क्या कर सकते हैं C6H5 NH2 C6H5 CH2 और NO2 ये ले लें। अभी बच्चों क्या होगा, रिडक्शंस, यहाँ क्या बन जाएगा देखो C6H5, ये रिंग होगी CH2NH2, ये एल्काइल अमाइन बन गया, फिनाइल मीथेन अमाइन, ठीक है। तो एरोमेटिक अमाइन इससे आप तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड से ही पहले आपने देखा कि कैटालिटिक रिडक्शन कर दें, उसमें आप सोडियम और अल्कोहल भी मिला सकते हैं, तो रिडक्शन हो जाता है नाइट्रो का किसके अंदर, अमाइन के अंदर। फिर आपने देखा बच्चों, या फिर आप रेने निकल या प्लेटिनम या प्लेडियम डाल सकते हैं और H2 दे सकते हैं, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। नंबर सी मेथड है बच्चों, बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये वाला इस्तेमाल करके देखिए कैसे, RNO2, इसमें क्या मिलाया आपने बच्चों,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साथ में ड्राई ईथर। तो क्या होगा देखिए, वही काम भाई, नाइट्रो जब भी आपको दिखाई दे और इसका रिडक्शन जब भी करना हो तो आपको क्या बनाना बच्चों, अमाइन ही बना देना बस, और ज्यादा मुश्किल नहीं, कुछ ज्यादा याद रखने वाली बात कुछ भी नहीं है। रिडक्शन करने के मेथड हमारे पास लिमिटेड से हैं, ठीक है। तो अगर नाइट्रो का रिडक्शन आप करेंगे तो यही बनेगा, नो प्रॉब्लम। तो देखो भाई, CH3CH2NO2, इसमें क्या डाल रखा है, मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रखा है ड्राइथर की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा देखो, CH3CH2, देखो आर की जगह हमने चेन ले ली, ठीक है, आप और कोई चेन ले सकते हैं छोटी बड़ी, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, फिर से NH2 लग जाएगा। तो ये हुआ। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं बच्चों क्या, ये वाला कंपाउंड NO2, क्या ले लिया, NO2। इसके अंदर भी हम क्या मिलाते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलाते हैं। तो क्या होता है देखिए, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके 2 मोल्स आपको लेने पड़ेंगे। ये बन गया डाई अजोबेंजीन, है ना, अजो कंपाउंड बन गया, अजोबेंजीन, डाई अजोबेंजीन, ठीक है। अजो कंपाउंड बन रहा है, अजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ये वाला अजो N2, ठीक है। तो बच्चों ध्यान ये रखना है कि इस जो आपका नाइट्रो एल्केन था, इसमें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो भी आपको अमाइन ही मिलेगा, प्राइमरी अमीन। लेकिन जब सिर्फ इस केस में जब आप ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं, आप इससे क्या नहीं कर सकते, एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। तो क्या बना, इससे अजो कंपाउंड बन गए, इसके दोनों से लेकर के ऐसी रिएक्शन होती है, साथ में वाटर बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बच्चों नाइट्रो कंपाउंड से हम कैसे अमाइन तैयार करते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आपने 3 मेथड देखे भाई, कौन कौन से चेक कर लो। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन किया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मैंडेज रिडक्शन यूज में आपने देखा बच्चों। फिर क्या था, HCl और एक्टिव मेटल यूज करके, एक्टिव मेटल जैसे जिंक हो गई, आयरन होगी, टिन होगी, और साथ में कंसंट्रेटेड HCl आपने लिया था, तब भी नाइट्रो NO2 ग्रुप किस में चेंज हो गया था, NH2 के अंदर। तीसरा कौन सा था रिडक्शन करने का मेथड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों प्राइमरी अमीन तो बनता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एरोमेटिक अमीन नहीं बनता, एलिफेटिक अमीन बनता है, एरोमेटिक अमीन आप नहीं बना सकते। नाइट्रोबेंजीन के अंदर जैसे आपने क्या मिलाया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलाया बच्चों, तो क्या हुआ आपने देखा था, उससे बच्चों क्या होता है, सिंपली अजो कंपाउंड बनता है। नंबर 2 मेथड हम पढ़ रहे हैं अभी, क्या बनाने का, अमाइंस बनाने का, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स की अगर हम बात कर ले बच्चों, इसमें क्या करना होगा देखिए, वेरी सिंपल, हमें लेना होगा एल्काइल हैलाइड्स, ये रहा एल्काइल हैलाइड RX मान लीजिए आप। इसमें आपको क्या करना है, रिएक्शन करवानी है अमोनिया की, ठीक है। 373 केल्विन टेम्परेचर रखना होगा। तो क्या बनेगा बच्चों, R, यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से HX बाहर निकला, RNH2 बन गया, प्राइमरी अमीन बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली अगर आप 1 मोल और डालते हैं एल्काइल हैलाइड का RX, तो फिर से क्या होता है, HX बाहर निकलता है, तो क्या बन जाएगा, RNH, एक H रह गया इधर, तो R सेकेंडरी अमीन बना। तो इसी प्रकार से बच्चों अगर हम 1 मोल और डाल दें RX का एल्काइल हैलाइड का, तो क्या बन रहा है हमारे पास, टर्शरी अमीन बच्चों, टर्शरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इसके अंदर 1 मोल्स और डालते हैं, मींस एक्सेस में अगर लेते हैं आप लोग एल्काइल हैलाइड को, तो फाइनली हमें क्या मिलता है बच्चों, ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मिलता है। तो इस पे प्लस चार्ज आ जाता है बच्चों, और साथ में जो X माइनस है ये ऐसे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनता है, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, 2 एग्जांपल, जैसे X की जगह Br लिख लें और R की जगह बच्चों मिथाइल या इथाइल ग्रुप जोड़े। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को करके देखें। तो ये इससे भी आप क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन बना सकते हैं।
या क्विटनरी अमोनियम साल्ट बनेगा। ये चीज किस पे डिपेंड करती है, अगर ये चीज आपने एक्सेस में ली, एक्सेस में क्या लिया, अमोनिया, तो क्या होगा बच्चों, आपको डेफिनेटली प्राइमरी अमीन ही मिलेगा। अगर आपने ये चीज एक्सेस में डाल दी तो आपको क्विटनरी अमोनियम साल्ट ही मिलेगा। अब होता क्या है, सिंपली इसके अंदर हम थोड़ा बेस भी मिला देते हैं, जैसे मान लो NaH मिला दिया, उसका फायदा हमें ये मिलता है। अब ये दो जो कंपाउंड बने हैं ना, फर्स्ट स्टेप में देखो RNH2 प्लस HX, ये खुद रिएक्शन कर जाते हैं, और साल्ट कैसे बनता है, RNH3 X पे माइनस, इस पे प्लस, ये बन जाता है। ये देखिए X, ये X रहा, X पे माइनस, और ये H इसको मिला, H प्लस इसको मिला, X माइनस सही, तो NH3, NH2 था पहले, इसको क्या मिला, दोबारा से देखिए NH2 है, H प्लस ले लिया, तो क्या बना, NH3 पॉजिटिव है ना, RNH3 पॉजिटिव, X पे माइनस। तो बेस अगर आप इसके अंदर मिलाते हैं Na, और उससे क्या होता है बच्चों, NaX को लेकर के बाहर निकलता है, NaX बाहर निकला। अब यहाँ अमोनियम से ये क्या ले लेगा भाई, S ले लेगा, तो साथ में वाटर बाहर निकलता है। इस प्रकार से RNH2 ये बन जाता है, ठीक है, प्राइमरी अमीन। तो बेस मिलाने का फायदा हमें ये मिलता है। इसके एक दो एग्जांपल करके देखें बच्चों। ये जो कंप्लीट स्टेप्स मैंने आपको बताई, कंप्लीट प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस, अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस, ठीक है बच्चों, वेरी वेरी सिंपल। इसकी लिमिटेशंस क्या है हॉफमैन अमोनोलिसिस की, बाय दिस मेथड वी कैन नॉट प्रिपेयर, है ना, एरोमेटिक है, एरोमेटिक के अमीन आप इससे नहीं बना सकते, एरोमेटिक अमीन बाय दिस मेथड्स, ये इसका लिमिटेशंस होगा बच्चों, बाय दिस मेथड वी कैन नॉट प्रिपेयर, है ना, कांट प्रिपेयर, कांट प्रिपेयर, क्या नहीं बना सकते आप लोग इससे, इससे बच्चों आप लोग जो है NH2 और ये देखिए बेंजीन मैंने लगाई, ये नहीं बना सकते। वजह क्या है, बिकॉज एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव, और ये बच्चों जो प्रोसेस कंप्लीट है हॉफमैन अमोनोलिसिस वाली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। और हमने पढ़ा था अगर हमें ये वाला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, और हमने पढ़ा था जो हेलो एरेंज होते हैं क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन किसके मुकाबले बच्चों, एल्काइल हैलाइड के मुकाबले। तो ये दूसरा मेथड था बच्चों, इसमें हमने जो डिस्कस किया है क्या बनाने का, अमाइन बनाने का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे कि नाइट्राइल से आइसोनाइट्राइल से कैसे हम अमाइन बना सकते हैं, उनका रिडक्शन करके, उनकी हाइड्रोलिसिस वगैरह करके। तब तक आप इस वीडियो को देखें, ध्यान से पढ़ें, कोई दिक्कत अगर आपको आती है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और बच्चों लर्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।